नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आधा से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोग जानते हो तो लिखकर मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे और ज्यादा मदद मिले इस आधा को एक्सपोज करने में। तो दोस्तों, आधा और उसका चेला पायूस दोनों खटिए पर बैठ जाते हैं और उसके बाद इनका नया कारनामा चालू होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आधा के कई चैनल्स उड़ चुके हैं उसके कर्म कांडों की वजह से, लेकिन अब उसने एक नया आरोप लगाया है। उसका कहना यह है कि उसके चैनल पे किसी ने छेड़खानी करी थी और जहां पर बैंक अकाउंट ऐड करते हैं वहां पर किसी ने जीमेल आईडी भी चेंज कर दी और वहां पर अपना बैंक अकाउंट डाल दिया। आधा इसके बारे में जानती है कि किसने बैंक अकाउंट डाला था, लेकिन आपको पता है आधा बताएगी थोड़ो ही। अगर शिवानी से रिलेटेड कोई बात रहती तो चीख चीख कर गला फाड़ के चिल्लाती, लेकिन अभी उसने बस इनडायरेक्टली वे में ये बोला है कि किसी ने उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए हैं जो कि 50 से 60 हजार रुपए बने थे। मतलब कि आप सोचिए, खटिया पे बैठकर लोगों को गरियाने का उसको 50-60 हजार रुपए आप दिलवा रहे हैं व्यूज के माध्यम से, तो कितनी अच्छी बात है। भाई साहब, 50-60 हजार रुपए तो सिर्फ आधा कमाती है, उसका जो चेला है वो तो उससे भी ज्यादा कमाता है। जी हाँ, उस चेले पर तो आधा से भी ज्यादा व्यूज आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके 5-5, 6-6 चैनल है तो वो आधा से भी ज्यादा कमाता है बैठ के। मतलब कि फोकटिया दोनों गुटबाजी कर कर लोगों के खिलाफ नई नई षड्यंत्रबाजी रचते हैं। लोगों ने बोला कि भाई दिव्यापुर वाली मक्खी उर्फ पाखी ने तुम्हारे साथ चालबाजी रची होगी, क्योंकि वही थी जो तुम्हें ज्ञान बुद्धि और विवेक दे रही थी। तो इसने बोला कि नहीं नहीं, उस पाखी ने मेरे साथ गलत नहीं करा है, किसी और ने करा है। मतलब कि इसने इनडायरेक्टली वे से फिर से शिवानी को ही टारगेट करवाया है, क्योंकि चैनल उड़ाने का आरोप इसने लगाया किस पे था? शिवानी पे। लेकिन अब फिर से बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का आरोप ये किस पे लगा रही है, आप मुझे बताइए। थोड़ा दिमाग आप लोग दौड़ाइए, तो कड़ियों से कड़ियों जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिर से शिवानी को ये टारगेट कर रही है। जैसे इसके व्यूज थोड़े से कम होते हैं, इस आधा पादा का काम चालू हो जाता है शिवानी को बदनाम करने के लिए। अब इसने देखा कि लिपस्टिक वाले के व्यूज हो गए थोड़े से कम, तो ये सोची कि कूद पड़ूं मैं मैदान में, अब मैं भी इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा लेती हूं। तो फिर से ये मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। पादा के भी 3 चैनल बन चुके हैं, जो कि एक मोनेटाइज हो चुका है और 2 अभी मोनेटाइज होने को बाकी हैं। मतलब कि यार, इन लोगों को देखने कौन जाता है कि 23 के, 25 के, 40 के इन लोगों पे व्यूज जा रहे हैं, और हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनका पर्दाफाश करते हैं, हम लोगों को ना कोई सब्सक्राइब करता है ना देखता है, बल्कि रिएक्शन चैनल वालों को सपोर्ट करो जो इन लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रियलिटी तो रिएक्शन चैनल वाले खोद के निकाल कर लाते हैं इन लोगों के खिलाफ। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिव्यापुर वाली पाखी वापस से पहुंच चुकी है अय्यारी गांव, और वहां पर उसने 2 लोगों से कांटेक्ट करा है, एक आधा पादा से और दूसरी कंचन बंजन से। जी हाँ, जिसने आरोप लगाया है कि शिवानी उसको धमकी दिलवा रही है, उसके पति को भगा दिए वही औरत। अब आप सोच लीजिए कि 3 तिकड़ी बैठेगी एक साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बहुत बड़ा कर्म कांड रचने की प्लानिंग हो रही होगी। और वैसे भी जब मक्खी उड़कर आती है दिव्यापुर से अय्यारी, तब कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की बिसात बीचती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस दिव्यापुर वाली मक्खी का इन सब में कोई भी हाथ नहीं है, तो मेन खिलाड़ी तो यही है। और सुनने में तो आ रहा है कि वो कानपुर वाली औरत का भी इसमें कुछ न कुछ कर्मकांड है। अब देखते हैं कि कितना हाथ किसका है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सब चुप रहने वाली में की औरतें नहीं है। 2-4 दिन मुंह सिलकर बैठ सकती हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से ये सब अपनी औकात दिखाती हैं। जैसे ये पाखी, ये कुछ दिन शांत बैठी, दूर बैठकर शिवानी को बदनाम की, अब ये वापस से अय्यारी का चक्कर लगा रही है ताकि ये शिवानी को डायरेक्ट बदनाम करे
और फिर से वीडियो छापने का इसको मौका मिले। और वैसे ही ये आधा पादा है, ये भी शांत नहीं बैठ पाई है, ये भी अब मौका लगा रही है कि मुझे कैसे भी मौका लगे शिवानी वाले कंट्रोवर्सी में कूदने का। मतलब कि यार सब के सब एक शिवानी के पीछे पड़े हैं। मतलब वो लड़की क्या ही इन लोगों का ऐसा बिगाड़ रखी है, कितनी पनौती औरतें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इन औरतों के झुंड में आदमी भी कूदे हुए हैं। ये पायूस को देख लीजिए, वो नकली पत्रकार को देख लीजिए जो मक्खी के घर छत पे बैठ के शिवानी के खिलाफ वीडियोस बना रहा था। और भी अधेड़ अधेड़ उम्र के आदमी लोग इस कंट्रोवर्सी में पीछे से साथ दे रहे हैं, चाहे वो डूबी डूबी का पति हो, चाहे सीमा का होने वाला पति, अब जाने कितने मर्द भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब कि यार सोचो कि एक लड़की जो 23-24 साल की है, उसको गिराने के लिए अय्यारी गांव के घर से कितने आदमी कितने औरत मिले हुए हैं। जाने उस बच्ची ने इन सबका क्या बिगाड़ रखा है कि ये लोग उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतनी नजर पता नहीं किस चीज पर इन लोगों की लगी पड़ी हुई है। भाई साहब अपने मेहनत से अपने बलबूते आगे बढ़ी है, आप लोग भी अपने चैनल पे काम करो, अपने बलबूते आगे बढ़ो। सबका अपना नसीब अपना भाग्य होता है, वो अपने नसीब अपने भाग्य का खा रही है, आप लोग अपने नसीब अपने भाग्य का खाओ। मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के भगवान किसी को फल नहीं देता। शिवानी ने मेहनत करा तो वो आगे बढ़ी। शिवानी की बहन को देखो, वो भी मेहनत कर रही है दिन रात। आज देखो उसका चैनल भी अच्छा खासा व्यूज ले आ रहा है, मोनेटाइज हो रहा है। बहन की बेटी भी मेहनत करती है, तो मेहनत करोगे तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे और साफ सुथरा कंटेंट दिखाओगे तो जनता से प्यार भी पाओगे। शिवानी को गिरा के शिवानी को गाली देकर आगे बढ़ोगे तो कभी भी जनता का प्यार, अच्छे कमेंट और दुलार नहीं मिलेगा, बस गाली ही गाली खाओगे।